Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। यकीनन आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ अल्लाह पाक आपको हर मैदान अमल में कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। सरगोदा यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल अव्वल के पाँचों पर्चा जात के गेस्ट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सन 2024 का ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं पांचों पेपर्स को यके बाद दीगरे मुकम्मल तफसील के साथ आपके समातों की गोशगुजार करूँगा। लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ और यकसुई क़ल्ब के साथ समात करना है, देखना है, और जहाँ किसी चीज़ की समझ ना आए नीचे कमेंट सेक्शन में आपने उस बात का इजहार ज़रूर करना है। इस लेक्चर को शुरू करने से कबल एक छोटी सी बात मैं आपके जहन में मैं डाल देना चाहता हूँ कि आपने ये वाला लेक्चर जो मुकम्मल तवज्जो से सुनना है, इसके साथ साथ कोशिश करनी है कि इन्हीं सवालों को आपने तैयार करना है ताकि पेपर के अंदर जो हर साल सवाल आते हैं वो इन्हीं में से होते हैं, तो इन्हीं को तैयार करके आप अच्छे से नंबरात हासिल कर सकें। बाकी हमारे पास 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स भी मौजूद हैं, वो मैं आगे तफसील के साथ इस लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊँगा। आपका पहला पेपर जो होता है वो उर्दू गज़ल के हवाला से होता है। इसमें आपके कुल दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन आपका जो होता है वो हिस्सा मारूसी का होता है जिसके कुल 20 नंबर होते हैं, और दूसरा पोर्शन जो आपका होता है वो आपका हिस्सा मौज़ूई का होता है जिसके कुल 80 नंबर होते हैं, जिसमें 4 सवाल आते हैं और चारों सवालों को आपने तफसील के साथ 4 सफ़हात पर मबनी एक सवाल का जवाब मेंशन करना होता है। तो मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए। आपके सामने स्क्रीन भी ओपन है, इसको साथ साथ देखते जाइए। तो पहला सवाल है गज़ल का माना और तारीफ बयान करें। फिर इसी तरतीब के साथ दूसरा सवाल है कि मतला और मक्ता में क्या फ़र्क है, उस बारे में आप क्या जानते हैं। तो मतला और मक्ता के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपने डिटेल यहाँ पर पेश करनी है। उसके बाद आ जाए तशबीह के अरकान के नाम लिखे। मीर तक़ी मीर के मुआसिर 4 शोराए कराम के नाम लिखे। मसनवी साहरुल बयान के ज़नाना किरदारों के नाम आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा में दर्ज आदमियों की 4 किस्में आपने तहरीर करनी है। उसके बाद सरापा निगारी और मामला बंदी का सिनफी फ़र्क आपने बताना है। क़ैद हयात व बंद गम से मुताल्लिक गालिब का शेर आपने लिखना है। दुनिया की बेसबाती से मुताल्लिक मीर का कोई एक शेर आपने लिखना है। सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गाइबाना क्या। इस बारे में आपने एक तफसील आपने पेश करनी है। अब आ जाए आप, अल्लाह ताला आपका भला करे, हिस्सा इंशाइया की जानिब। हिस्सा इंशाइया के अंदर हर हिस्सा में से 2-2 सवालों के आपने जवाब तहरीर करने हैं और सब सवालों के यहाँ पर नंबर जो है वो आपने बराबर बराबर लिखने हैं। सवाल नंबर 3 है, आतिश ने अपनी गज़ल में इश्क़िया तसव्वुरात और मौज़ूआत के साथ साथ आरिफाना रंग के ज़रिए जो वुसअत पैदा की है उस बारे में आप क्या जानते हैं। सवाल नंबर 4, गालिब के तफक्कुर आमेज़ मुतख़य्यला उर्दू गज़ल की रिवायत में एक इजाफा है, कलाम गालिब के हवाला के साथ लिखें। सवाल नंबर 5 है कि मीर के नशातिया गम के मुख्तलिफ पहलुओं पर आपने रोशनी डालनी है। सवाल नंबर 6 है कि अनीस के मरसिया जज्बात निगारी की उम्दा मिसाल है, दलाइल के साथ लिखें। सवाल नंबर 7, कसीदा के फ़नी अज्जा की रोशनी में सौदा की कसीदा निगारी के महासिन और उसके मायब के बारे में आप क्या जानते हैं। इसी तरतीब से सवाल नंबर 8, मसनवी साहरुल बयान के किरदार एक ख़ास मुआशरत के परवरदा हैं, आपने कौल और फ़ेल से इसी माहौल और सकाफत की तर्जुमानी दिखाई देते हैं। इस हवाले से मीर हसन की किरदार निगारी के बारे में आप क्या जानते हैं। मैंने आपके सामने मुकम्मल डिटेल से पहला पेपर उर्दू गज़ल या क्लासिकी शायरी जो भी नाम है वो आपके सवालों के गोशगुजार कर दिया है। अगर आपको 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स चाहिए जिससे आप 100% तैयारी कर सकते हैं और आप 3 से 4 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो हमारे पास 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर मौजूद है, आप इस नंबर की वसातत से डायरेक्टली
مجھ سے یا میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ والے نوٹس آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی فکس اور فائنل قیمت جو ہے وہ 5000 روپے ہے۔ PDF فائل میں یہ نوٹس ہم آپ کو یہاں سے آپ کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے پرچہ کی جانب۔ دوسرے پیپر کا نام ہے تاریخ زبان ادب اردو۔ تھک تو نہیں گئے؟ مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے، کیونکہ اس لیکچر ہی کی بدولت آپ نے اپنے پیپرز میں اچھے نمبر لینے ہیں۔ اس کو آپ نہیں سنیں گے تو آگے بھی آپ صحیح طرح سے نہیں چل پائیں گے۔ معروضی حصہ لازمی ہے، موضوعی حصہ کوئی سے 4 سوالات کے آپ نے جواب تحریر کرنا ہے۔ تمام سوالوں کے نمبرز مساوی ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ جواب 2 لائنوں سے زیادہ نہ ہو۔ محمد حسین آزاد کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ اردو کی پہلی مثنوی کس نے لکھی اور یہ کب تحریر کی گئی ہے؟ اس کے بعد ہے فورٹ ولیم کالج کے قیام کے صرف 2 اسباب بیان کرنے ہیں۔ ترقی پسند ناقدین میں سے 2 کے نام لکھیں۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آتا ہے اور اس کا ابتدائی نام کیا تھا؟ انتظار حسین کے 2 افسانوں مجموعوں کے ان کے آپ نے عنوانات تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے نون میم راشد کے 2 شعری مجموعوں کے نام تحریر کرنے ہیں۔ آگ کا دریا کس کی تخلیق ہے اور یہ ناول کب شائع ہوا ہے؟ جدید اردو نظم میں حیاتی تجربات کرنے والے 2 شعراء کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ میرا جی کا اصل نام کیا ہے اور ان کی وجہ شہرت کس وجہ سے بنی ہے؟ یہ 10 سوال ہیں جو آپ کے حصہ معروضی آبجیکٹیو ٹائپ میں ہوں گے۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ اس کا حصہ انشائیہ بتاتا ہوں۔ ہر حصہ میں سے 2 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ تمام سوالوں کے نمبرز برابر ہیں۔ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے تناظر میں ڈاکٹر شوکت سبزواری کی لسانی خدمات کا جائزہ لے۔ سوال نمبر 3، میر و سودا نے غزل میں ہی نہیں مثنوی، قصائد اور دیگر اصناف میں بھی اہم تخلیقی سرمایہ چھوڑا ہے۔ اس رائے کے تناظر میں میر اور سودا کے عہد کے اہم اصناف کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 4، فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کے ارتقاء میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، تائید کیجیے یا تردید کیجیے۔ سوال نمبر 5 ہے، ترقی پسند تحریک نے ادب کو زندگی کی سنگلاخ حقیقتوں سے روشناس کرایا ہے، اس میں آپ نے اپنی رائے پیش کرنی ہے۔ تقسیم کے بعد اردو افسانے میں ماضی پسندی کے رجحانات نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس تناظر میں اردو افسانے کا ارتقاء اور اس کا جائزہ پیش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے دوسرا پیپر بھی پیش کر دیا۔ پہلا پیپر اردو غزل اور دوسرا پیپر اردو ادب کی تاریخ۔ اب آتے ہیں تیسرے پیپر کی جانب، افسانوی نثر اور ڈرامہ۔ سوال نمبر 1 ہے، وہی ترتیب ہے کہ ہر پیپر کے اندر 2 پورشن ہیں۔ ایک پورشن حصہ معروضی کا ہے اور دوسرا پورشن آپ کے حصہ موضوعی کا ہے۔ معروضی پورشن دیکھ لیجئے، ناول کی تعریف بیان کیجئے۔ قرۃ العین حیدر کے 2 ناولوں کے نام تحریر کرنے ہیں۔ ابن الوقت کے 2 کرداروں کے نام آپ نے لکھنے ہیں۔ ابن الوقت کے 2 کرداروں کے نام اور پریم چند کے افسانوں کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے بعد ہے غلام عباس کے افسانوں میں سے اوور کوٹ کا موضوع بتائیے۔ انتظار حسین کے 2 افسانوں کے نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے اردو ڈرامے کی روایت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ڈرامہ رستم اور سہراب میں رستم اور سہراب کا کیا تعلق ہے؟ ڈرامہ انارکلی میں اکبر کے کردار پر 2 جملے تحریر کرنے ہیں۔ اشفاق احمد کے کوئی سے 2 ڈراموں کے آپ نے نام لکھنے ہیں۔ اب آ جائے حصہ انشائیہ کی جانب۔ ہر حصہ میں سے 2 سوالات کے آپ نے جواب تحریر کرنے ہیں۔ سب سوالوں کے نمبر جو ہے وہ مساوی ہیں۔ باغ و بہار دہلوی تہذیب کی نمائندہ داستان ہے، تائید کیجئے یا تردید میں دلائل آپ نے پیش کرنے ہیں۔ امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اردو ناول کی روایت میں آخر شب کے ہم سفر کے تمام مقام کا تعین جو ہے وہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ پریم چند کے افسانے حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ہے، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ غلام عباس کے افسانے آنندی کا فکری اور فنی تجزیہ پیش کیجئے۔ اشفاق احمد کی ڈرامہ نگاری کی خصوصیات بیان کیجئے۔ اسی ترتیب سے آپ کا چوتھا پیپر، سیکنڈ لاسٹ پیپر سال اول کا، تنقید ادب نظریہ و عمل۔ اس میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ دبستان کا مفہوم واضح کریں۔ احتشام حسین کی 2 تنقیدی کتب کے نام تحریر کریں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا سال پیدائش اور سال وفات لکھیں۔ اردو کے 2 نفسیاتی نقادوں کے نام تحریر کرنے ہیں۔ بولا اور فرد کی اصناف اور ان کے تخلیق کاروں کے نام لکھیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں زیر بحث 2 اصناف کے نام لکھیں۔ ارسطو کی کتاب
पोएटिक्स के 2 उर्दू मुतरजमीन के नाम लिखें। मगरबी तनकीद का मुताला और अरस्तू से इलियट तक किन की तहरीर करदा कुतुब है, उस बारे में आपने डिटेल पेश करनी है। असलूबियाती तनकीद के हवाला से लिखी गई 2 कुतुब और उनके मुसन्निफीन की निशानदही कीजिए। इलियट के 2 तनकीदी मज़ामीन के नाम लिखें। हिस्सा इंशाइया की जानिब आए तो हर हिस्सा में से 2-2 सवालों के आपने जवाब तहरीर करने हैं। तमाम सवालों के जो है वो नंबर बराबर हैं। इमरानी दबिस्तानी तनकीद के उसूल और तरीक़ाकार पर बहस करें। दर्ज झैल पर नोट लिखना है, निसार मैं तेरी गलियों के अनदाता। उसके बाद हिस्सा 2 की तरफ आते हैं तो हसन अस्करी के पाकिस्तानी और इस्लामी अदब के तसव्वुर का नाक़िदाना जायजा पेश कीजिए। उसके बाद है डॉक्टर वजीर आगा की इम्तिजाजी तनकीद पर आपने नोट लिखना है। इलियट की नुक्ता नज़र से रिवायत की अहमियत पर बहस करनी है। दर्ज झैल पर नोट लिखना है, मुकदमा, शेर शायरी और नई तनकीद। अब आ जाते हैं आपके आखिरी पेपर की जानिब, लिसानियात। लिसानियात में भी वही तरतीब है, वही तरीक़ाकार है कि इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन हिस्सा मारूजी का होता है, दूसरा पोर्शन आपका जो होता है वो हिस्सा मौज़ूई का होता है। मारूजी पोर्शन में आए तो ज़मीर के 6 सीगे कौन कौन से हैं, इसमें ज़र्फ़ की तारीफ बयान करनी है, उसकी 2 अक़साम बयान करनी है। इसमें फ़ाइल की तारीफ बयान करें और 2 मिसालों से वजाहत करें। मुरकब अतफ़ी की तारीफ बयान करनी है और 1 मिसाल से वजाहत पेश करनी है। अहम रुतबा जुमले की तारीफ बयान करें और 1 मिसाल लिखें। जुमला इस्मिया में पहला जुज़्व और आखिरी जुज़्व का नाम लिखें। ज़र्फ़ मकान की तारीफ बयान करनी है। ज़र्फ़ मकान की तारीफ के बाद इसमें आला की तारीफ बयान करनी है। खिताब की तारीफ और 3 मिसालें पेश करनी है। लफ्ज़ की तारीफ आपने बयान करनी है। हिस्सा इंशाइया की जानिब आए, इसमें मारफा की तारीफ बयान करनी है और मंदरजा झैल 3 अक़साम की वजाहत, इसमें अलम, इसमें मौसूल और इसमें ज़मीर। आगे आ जाए सवाल नंबर 3, कलमा और उसकी अक़साम की तारीफ बयान कीजिए। हम रुतबा जुमले और ताबे जुमले की वजाहत करनी है, नीज़ ताबे जुमले की मुख्तलिफ अक़साम भी बयान करनी है। उर्दू ज़बान में मुस्तामिल रुमूज़ व औक़ाफ़ का जो है वो आपने मिसालों के साथ इसका तारुफ पेश करना है। फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ माना पेश करनी है और दर्ज झैल उन्वानात में से एक उन्वान का तर्जुमा या मज़मून आपने पेश करना है। उर्दू शायरी का अहद ज़र्री, कौमी तामीर में अदीबों और शायरों का किरदार और फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात। आपके सामने मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ 5 पर्चा जात के दोनों पोर्शंस, हिस्सा मारूजी और हिस्सा मौज़ूई, आपके समाअतों के गोशगुजार कर दिया है। उम्मीद है आज का ये वाला लेक्चर आपको मुकम्मल समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स चाहिए जिससे आप 1 से 2 दिन के अंदर 5 पर्चा जात की तैयारी करना चाहते हैं और उससे हो भी जाते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके PDF फाइल में सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए पर मबनी हलशुदा नोट्स लीजिए और मुकम्मल तौर पर, यकीनी तौर पर पास होने को अपना जो है वो तीरा समझिए। अल्लाह पाक आपको इज्जतों से नवाजे। जाते जाते हमारे चैनल को हर सूरत में सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत नामा जरूर पेश करना है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Audio Jungle.